अध्याय शमी वृक्ष का रहस्य और जीवनदायी शक्ति। प्रस्तावना। प्रिय पाठकों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा वृक्ष कैसे जीवन, धर्म और विज्ञान का संगम बन सकता है? कैसे उसकी शाखाएं केवल छाया ही नहीं देती बल्कि आत्मा को भी शांति पहुंचाती हैं? शमी वृक्ष एक ऐसा पवित्र वृक्ष जो न केवल प्रकृति का वरदान है बल्कि धर्मशास्त्रों में देवता के समान पूजनीय है, जिसने रामायण और महाभारत दोनों में अपनी भूमिका निभाई और जिसे आज भी दशहरे के पर्व पर स्वर्ण के समान बांटा जाता है। आइए, इस अध्याय में हम जानेंगे शमी वृक्ष का रहस्य, उसका परिचय और स्वरूप, धर्म और शास्त्रों में उसका महत्व, शमी और विज्ञान का अद्भुत संगम, जीवन के लिए उसकी वास्तविक उपयोगिता और अंत में वह प्रेरणा जो इस वृक्ष से मिलती है। 1. शमी वृक्ष का परिचय। शमी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरारिया। इसे राजस्थान और मरुस्थलीय इलाकों में खेजड़ी कहा जाता है। यह वृक्ष कठोर वातावरण में भी जीवित रहता है। इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं और यह धरती के भीतर से जल खींचकर हरियाली बनाए रखता है। उदाहरण 1. राजस्थान के गांवों में इसे जीवन रक्षक वृक्ष कहा जाता है क्योंकि यह इंसान और पशुओं दोनों के लिए अन्न और चारे का साधन बनता है। 2. मरुभूमि में जहां और कोई वृक्ष नहीं टिकता, शमी वृक्ष शांति और सहनशीलता का प्रतीक बन खड़ा रहता है। 2. धर्म और पुराणों में शमी वृक्ष का उल्लेख कई धर्म ग्रंथों में मिलता है। रामायण लंका युद्ध से पहले भगवान श्री राम ने शमी वृक्ष की पूजा की और विजय का आशीर्वाद पाया। महाभारत पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय अपने शस्त्र शमी वृक्ष में छिपाए और युद्ध से पूर्व वहीं से उन्हें पुनः प्राप्त किया। शास्त्र कहा गया है, शमी शमयते पापानि शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी। अर्थात शमी पापों का नाश करने वाली है, शत्रुओं को पराजित करने वाली है, अर्जुन का धनुष और राम की प्रिय है। उदाहरण 1. दशहरे के दिन शमी के पत्तों को सोना मानकर एक दूसरे को दिया जाता है। 2. कई क्षेत्रों में विवाह या नए कार्य की शुरुआत शमी पत्र की पूजा से होती है। 3. शमी और आध्यात्मिक रहस्य। शमी वृक्ष को शनि देव का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष में कहा गया है कि यदि किसी की कुंडली में शनि का दोष हो तो शमी की पूजा और दीपक जलाना शुभ फल देता है। यह वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर सकारात्मकता फैलाता है। इसकी पूजा से मन में शांति और आत्मबल की वृद्धि होती है। उदाहरण 1. कई साधु संत ध्यान और साधना के समय शमी वृक्ष के नीचे बैठते हैं। 2. गांवों में आज भी शमी वृक्ष को ग्राम देवता की तरह पूजा जाता है। 4. शमी वृक्ष और विज्ञान। आइए देखें कि विज्ञान इस वृक्ष के बारे में क्या कहता है। इसकी जड़ें 20 से 25 मीटर तक गहराई में जाती हैं। यह रेगिस्तान में भी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है। इसकी फलियां सांगरी पोषण से भरपूर होती हैं और राजस्थान में इसे राजस्थान का जीवन वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण 1. अकाल के समय में लोगों ने शमी वृक्ष की फली और पत्तियों से भोजन बनाया और जीवन बचाया। 2. गाय भैंसों का चारा इसके बिना अधूरा है। यह पशुपालन और कृषि दोनों के लिए जरूरी है। 5. न्यूरोसाइंस और शमी वृक्ष। आप सोच रहे होंगे, शमी वृक्ष का न्यूरोसाइंस से क्या संबंध? दरअसल आधुनिक विज्ञान मानता है कि हरियाली और वृक्ष हमारे मस्तिष्क पर सकारात्मक असर डालते हैं। शमी वृक्ष का दर्शन और उसकी पूजा व्यक्ति के मन मस्तिष्क में सुरक्षा, स्थिरता और संतुलन का भाव उत्पन्न करता है। उदाहरण 1. जो लोग प्रतिदिन शमी वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उनके भीतर तनाव और चिंता का स्तर कम होता है। 2. ग्रामीणों के अनुभव के अनुसार शमी की छांव में बैठकर ध्यान करने से मन शांत और स्थिर होता है। 6. शास्त्रों की गहराई और शमी। शास्त्र कहते हैं कि शमी वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं बल्कि जीवन की शिक्षा है। इसकी कठोरता हमें बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहो।
इसकी हरियाली सिखाती है कि दूसरों को जीवन और ऊर्जा बांटते रहो। उदाहरण 1, मरुस्थल में खड़ा शमी हमें सिखाता है कि प्रतिकूलता में भी जीवन संभव है। 2, इसके नीचे किया गया यज्ञ और हवन विशेष फलदायी माना जाता है। 7, जीवन में शमी वृक्ष का संदेश। शमी वृक्ष हमें यह संदेश देता है कि सच्ची शक्ति साधनों में नहीं, सहनशीलता और धैर्य में है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें जड़ की तरह गहराई में टिके रहना चाहिए और शाखाओं की तरह सबको छाया देना चाहिए। उदाहरण 1, किसान अपने खेत की मेड़ पर शमी लगाते हैं ताकि उनकी भूमि सुरक्षित और उपजाऊ बनी रहे। 2, दशहरे पर शमी पत्र का आदान प्रदान हमें भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक दिखाता है। 8, शमी वृक्ष और आयुर्वेद। आयुर्वेद में शमी वृक्ष को औषधि का भंडार माना गया है। जहां धर्म और आध्यात्म में यह पवित्र है, वहीं चिकित्सा में यह जीवनदायी है। आयुर्वेद इसे कषाय, कसैला, तिक्त, कड़वा और शीतल, शांतिदायक गुणों वाला वृक्ष मानता है। शमी वृक्ष के प्रमुख औषधीय उपयोग। 1, पत्तियां, पात्रा। पत्तियों का रस त्वचा रोगों, फोड़े फुंसी, खुजली में लाभकारी है। इनसे बने लेप से सूजन और दर्द कम होता है। 2 फलियां, सांगरी। राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन पंचकूट सब्जी में शमी की सांगरी का प्रयोग होता है। यह पौष्टिक होती है, शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। 3, छाल। छाल का काढ़ा पेट के रोगों, दस्त और बुखार में उपयोगी है। इसका लेप चोट और सूजन में आराम देता है। 4, बीज मूत्र विकारों और पथरी में लाभदायक माने गए हैं। यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। आयुर्वेदिक गुण। आयुर्वेद के अनुसार शमी वृक्ष में निम्न गुण पाए जाते हैं। त्रिदोष, हर्यवात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। शीतल प्रभाव, यह शरीर में शांति और ठंडक देता है। रक्त शोधक, रक्त को शुद्ध करने में सहायक है। शूल नाशक, दर्द विशेषकर गठिया और जोड़ों का दर्द दूर करता है। उदाहरण आयुर्वेदिक जीवन से। 1, गांवों में आज भी लोग शमी की पत्तियों को पीसकर त्वचा पर लगाते हैं और खुजली, फोड़े फुंसी से छुटकारा पाते हैं। 2, पशुपालन करने वाले किसान शमी की पत्तियों को पशुओं को खिलाते हैं, जिससे उनकी पाचन शक्ति मजबूत होती है। समन्वय, धर्म, विज्ञान और आयुर्वेद। जहां धर्म कहता है कि शमी पाप और शत्रु का नाश करती है, वहीं विज्ञान कहता है कि यह रेगिस्तान में जीवन का आधार है और आयुर्वेद कहता है कि यह रोगों और पीड़ा का उपचार है। इस प्रकार शमी वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि प्रकृति का पूर्ण चमत्कार है। संशोधित निष्कर्ष। शमी वृक्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन में धैर्य, सहनशीलता और सेवा का महत्व सबसे बड़ा है। यह वृक्ष धर्म में देवता है, विज्ञान में संरक्षक है और आयुर्वेद में चिकित्सक है। यही कारण है कि दशहरे पर शमी पत्र को सोने के समान माना जाता है, क्योंकि यह सचमुच जीवन का सोना है। निष्कर्ष। शमी वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, विज्ञान और धर्म का संगम है। यह हमें जीवन की सबसे गहरी शिक्षा देता है। प्रतिकूलता में भी स्थिर रहो। सत्य और धैर्य से ही विजय मिलती है। दूसरों को जीवन दो, तभी तुम्हारा जीवन भी सार्थक है। प्रिय पाठकों, यदि यह अध्याय आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान यात्रा में जुड़े रहें, क्योंकि यह यात्रा केवल जानकारी नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई तक उतरने वाला अनुभव है। Like, share and subscribe.